हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम भी। सो गाइस, जीआईसी ने असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किसमें वैकेंसीज हैं, नोटिफिकेशन की डिटेल्स आप सब देख चुके हैं ऑलरेडी। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छा हैंडसम सैलरी है, एक जॉब सिक्योरिटी है और इंश्योरेंस कंपनी आप जानते हैं दिन पे दिन इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो एक डेफिनेटली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके लिए वैकेंसीज आई हैं। डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई करिएगा। इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो रीजनिंग का है ना। दो पार्ट में रीजनिंग है, पार्ट ए और पार्ट बी। अभी बताऊंगा आगे कैसे कैसे है। उस रीजनिंग के सिलेबस के बारे में और लेवल ऑफ क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये क्रिटिकल रीजनिंग का जो बेसिकली इसमें अलग से एक पार्ट दिया है पूरा क्रिटिकल रीजनिंग, उसको मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग से पूछे जाने वाले हैं और किस तरह के क्वेश्चन वहां पर आपको प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि आप उस सेक्शन में अच्छे स्कोर कर सके। चैनल पर नए हैं गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नोटिफिकेशन की डिटेल है, ये सब आप देख चुके हैं। 85 वैकेंसीज हैं ऑफिसर्स के लिए, स्केल 1 ऑफिसर के लिए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए, और रजिस्ट्रेशन डेट इसकी 23 से स्टार्ट हो गई है। आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करके और अपना एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें टेंटेटिव डेट जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की है वो फरवरी है ना। फरवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा, फरवरी मिड में मानिए, क्योंकि 2012 तो इसकी लास्ट डेट है फिल करने की, है ना। तो 12 मान इसकी लास्ट डेट है, तो फरवरी के स्टार्टिंग 10th के आसपास आप मानिए कि इसका एग्जाम जो है शेड्यूल्ड हो जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं है, 2 महीने से भी कम टाइम है, और उसमें एक अच्छे खासे एग्जाम की तैयारी करना एक अच्छा खासा टास्क है। तो उसको कैसे थोड़ा सा अचीवेबल बना सकते हैं, कैसे रीजनिंग में थोड़ी सी हम अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, अदर दैन हिंदी ऑफिसर के लिए यहाँ पर क्या चीज़ है। पार्ट ए में है और पार्ट बी में है रीजनिंग। पार्ट बी में जो रीजनिंग है उसमें 20 मार्क्स का उसका वेटेज है, वो नॉर्मल रीजनिंग है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इसमें पहले मैं इसी को बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो इसमें जो सिलेबस रहने वाला है वो जनरल बैंकिंग का जो सिलेबस या इंश्योरेंस सेक्टर का जो सिलेबस रहता है वो यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारे हो गए ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, इन सब से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ये जो हमारे बेसिक चैप्टर्स रहते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में टेस्ट ऑफ रीजनिंग के। मिसलिनियस क्वेश्चंस में ऑर्डर रैंकिंग हो गया, ये मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ इसका जो सेकंड वाला पार्ट है। जैसे नाबार्ड में भी 20 मार्क्स में नाबार्ड का एग्जाम को आप रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर जो 20 मार्क्स का जो रीजनिंग का सेक्शन रहता है, वहाँ पर भी ये जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं इनसे भी सिलेबस में से रहता है, वो एग्जाम आपको रेलेवेंट मिलेगा यहाँ पर पार्ट बी में जो रीजनिंग है 20 मार्क्स का। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक बेसिक सिलेबस जो कि हमारा यहाँ पर इस तरीके से इन सभी चैप्टर से पूछे जाने वाला है। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग, मिसलिनियस, सेट ऑफ लेटर्स वगैरह, या फिर अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गया, इस तरह की चीजें जो है जो कि हमारा नाबार्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उस तरह का ही यहाँ पर आपको यहाँ पर एग्जाम देखने को मिलेगा रीजनिंग का। बात करें पार्ट ए में, तो पार्ट ए में अलग से दिया है हाई ऑर्डर रीजनिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग। इसको मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। ये है हमारा जो बैंकिंग में एनालिटिकल रीजनिंग के नाम से पूछा जाता है, एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें पूरा थियोरेटिकल रीजनिंग रहेगा, है ना। प्रैक्टिकल मतलब जो ये सॉल्व करने वाला है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट्स, इस तरह की चीजें ना मिलके आपको पूरा का पूरा एनालिटिकल रीजनिंग मिलेगा, जिसमें कि कुछ टाइप्स रहते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, तो इसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये की सेक्शन क्या है, क्योंकि इसका 40 मार्क्स का वेटेज है। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। वेटेज भी इसने काफी अच्छा कैरी किया हुआ है, आप देख सकते हैं 40 मार्क्स का वेटेज है। इसमें जितना ज्यादा स्कोर कर लेंगे सिलेक्शन के, उतना ही पास पहुंच जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको सेक्शन को क्लियर करना। देखते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, फिर बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो गाइस, पहली बात तो ये रेफर कर लो कि ये एनालिटिकल रीजनिंग है जो हमारे बैंक पीओ के मेंस एग्जाम में पूछा जाता है, वही सेम यहाँ पर पूछा जाने वाला है। क्या क्या क्वेश्चन है देखे जरा। तो क्रिटिकल रीजनिंग में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट इन्फेरेंस, एक आपको स्टेटमेंट मिलता है या कुछ पैराग्राफ मिल जाएगा, उसके बाद ऑप्शंस में आपको कुछ स्टेटमेंट्स मिलेंगे। आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ द गिवन पैराग्राफ विच स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी आगे। सेकेंडली बात करें तो रहता है कॉन्क्लूजन क्वेश्चंस। पूरा एक पैराग्राफ रहेगा, उस पूरे पैराग्राफ का कॉन्क्लूजन, वो 5 ऑप्शंस देंगे, उनमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्क्लूजन होंगे। आपको चूज करना है जो बेस्ट रहने वाला है वहां पर कॉन्क्लूजन से रिलेटेड।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्डली जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है कॉज एंड इफेक्ट, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है आपको 3 क्वेश्चन इसके, 3 क्वेश्चन इसके, 5 क्वेश्चन इसके। ये कॉज एंड इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। एक पूरा कॉज देंगे, उसका इफेक्ट पूछेंगे, या फिर इफेक्ट दे देंगे, उसका कॉज पूछेंगे। इस तरह की चीजें रहती हैं ऑप्शंस में। नेक्स्ट स्ट्रेंथन आर्ग्यूमेंट, एक पूरा आर्ग्यूमेंट देंगे, बाद में कुछ ऑप्शंस देंगे और पूछेंगे आपसे कि इनमें से किस कौन सा ऑप्शन या कौन सा स्टेटमेंट जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उसको स्ट्रेंथ कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें, इवेल्युएशन करवाते हैं आपसे वो। पैरा कंप्लीशन पैराग्राफ दे देते हैं, उसमें कुछ लाइन मिस होती है, आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, बताना होता है कि किस ऑप्शन का यूज करके यू कैन फिल द पैराग्राफ, यू कैन कंप्लीट द पैराग्राफ। स्टेटमेंट असम्पशन सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दोनों जो टॉपिक है ना, स्टेटमेंट असम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, ये आपको लगभग 10 से 12 मार्क्स के मिल जाएंगे। बाकी इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन, पैरा कंप्लीशन बहुत मिलते हैं, लेकिन ये तो दोनों टॉपिक हैं, ये आपको दोनों मिलाकर आपको 10 से 12 नंबर के कॉज एंड इफेक्ट और एजम्पशन वाले क्वेश्चन ही मिल जाएंगे। ये पूरा इसका सिलेबस है क्रिटिकल रीजनिंग का। स्टेटमेंट एक्शन, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। एकदम एक्शनेबल्स क्या होने चाहिए, एकदम से एक्शंस कैसे लेने चाहिए। मान लीजिए कुछ सिचुएशन दे देंगे आपको और 5 आपको ऑप्शन देंगे, उसमें आपको बताना होगा कि उसमें हमारा क्या एक्शन रहने वाला है। डिसीजन मेकिंग भी इसको हम बोल देते हैं, वही है ये सेम चीज, ऑलमोस्ट सिमिलर है उसके। तो इस तरह का सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। सिलेबस को आप नोट डाउन कर लीजिए, यही सिलेबस आपका क्रिटिकल रीजनिंग में 40 मार्क्स आपको दिलवाने वाला है। इन्फेरेंस, कंक्लूजन क्वेश्चंस, कॉज एंड इफेक्ट, स्ट्रेंथन एंड आर्ग्यूमेंट, इवैल्यूएशन, पैरा कंप्लीशन, assumptions और स्टेटमेंट एक्शन प्लान। इवैल्यूएशन में वो आपसे कुछ डेटा एलिजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपने करे होंगे, एलिजिबिलिटी के क्वेश्चन निकालते हैं, है ना। एलिजिबिलिटी के क्वेश्चंस निकालते हैं ना, जैसे कि कुछ पैराग्राफ दिए होते हैं, उसमें कुछ एलिजिबिलिटी दी होती है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर बाद में 5 लोगों का प्रोफाइल लेते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट कैंडिडेट है। इस तरह की चीजें इवैल्यूएशन में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूरा क्रिटिकल रीजनिंग का सिलेबस है, आप इस पर फोकस कीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन का। देखो डायरेक्शन इस तरह से, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पैराग्राफ इज गिवन फॉलोड बाय 5 ऑप्शन। एक पैराग्राफ दिया है, उसके नीचे 5 ऑप्शन है, गिविंग अ कंक्लूजन विच मे और मे नॉट फॉलो। ठीक है, चूज द वन विच रिफ्लेक्ट्स द कंक्लूजन दैट फॉलोज। इनमें से वो चूज करना है जो कंक्लूजन बेस्ड अपॉन दिस पैराग्राफ फॉलो करता है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है वैक्सीन पॉलिसी के बारे में, आप पढ़ लीजिएगा इसको। मैंने आपको क्वेश्चन का एग्जांपल दिया है, हो सकता है तो इसका आंसर भी कीजिए आप कमेंट सेक्शन में कि बेस्ड अपॉन दिस पैराग्राफ कौन सा कंक्लूजन इनमें से यहाँ पर फॉलो कर रहा है। इसे दिया है व्हाइल द वैक्सीन पॉलिसी हैज बीन एक्सपेंडेड टू अलाउ एवरीवन ओवर 18 ईयर टू रिसीव अ बूस्टर। इस तरह की यहाँ पर चीजें दी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है पूरा ही रीजनिंग सेक्शन आपके लिए। ठीक है, इस तरह की चीजें यहाँ पर पूछी जाने वाली है। तो ये मैंने आपको बताया पूरा किस तरीके से यहाँ पर रीजनिंग रहेगी और किस तरीके से आपको यहाँ पर जो अलग से पार्ट दिया है वो रहेगा। दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग पूरी अलग है, दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को ये चीज। और टेस्ट ऑफ रीजनिंग में ये सभी जो चैप्टर्स, जो नॉर्मल चैप्टर्स रहते हैं, इनके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। दोनों तरह की रीजनिंग, एक पूरा प्रॉपर चैप्टर और एक रीजनिंग अलग से। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका आंसर वहां पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।